चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी आप सभी लोगों का काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। ये हमारा पहला क्लास है रीजनिंग का, ठीक है। और रीजनिंग के एएलपी टेक्नीशियन में हमने जो 25 प्रश्न मतलब पूछे जाते हैं उसको कंप्लीट करने का प्रयास अवश्य करेंगे कि जो भी हमारे रीजनिंग के प्रश्न आए उसको हम सब आराम से कम समयों में जल्दी सॉल्यूशन कर सकें। और इसके लिए हमारे पास मात्र एक मूल मंत्र है, लल्लन टॉप क्लास से आप जुड़िए। और आप हमारे साथ जुड़ने के बाद यहाँ जितने भी ट्रिकली होंगे, जो प्रश्न जैसे कथन निष्कर्ष के वगैरह जितने भी जैसे प्रश्न होंगे उसको एक आसान भाषा में सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्लास 9 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट जो 2018 ईस्वी के एग्जाम जो पढ़े थे उनका प्रश्न हम लेकर के आए हैं। और हमने पहले डिसाइड किया है कि जितने भी एएलपी टेक्नीशियन के एग्जाम में 2018 ईस्वी में जितने भी शिफ्ट, लगभग 33 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो वो सभी शिफ्टों का क्वेश्चन हम स्पेशल लाना शुरू किए आपके पास। जैसे ये क्लास रीजनिंग का हमने पहला वीडियो लेना शुरू किया, ठीक है, लल्लन टॉप क्लास। इसी प्रकार जीके और जीएस के भी क्लास हमने लगभग 47 वीडियो तक ले चुके हैं, 1 से लेकर 47 सेटों तक, जिसमें 22 से लेकर 47 तक लगभग प्रीवियस साल का प्रश्न हमने लिया है। तो आप यहाँ रीजनिंग के प्रश्न में अभी आप अवश्य जुड़िए और देखिए कि कैसे रीजनिंग के प्रश्न का सॉल्यूशन होता है। तो चलिए, इसमें लगातार जुड़े रहिए आप सब लोग। चलिए आ जाते हैं पहले प्रश्न। जैसे हो सकता है कि आपके पास जो ये प्रश्न है वो फर्स्ट क्लास है रीजनिंग का, तो सेटअप करने में आपको थोड़ा मतलब दिखने में मतलब ऐसा लग रहा होगा कि छोटा लिखा हुआ, फिर भी हम जब इसका देख लेंगे उसके बाद हम इसे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। चलिए हम प्रश्न को पहले पढ़ के देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न इस तरफ सॉल्यूशन के लिए हमने जगह छोड़ा है, तो आप अब निश्चिंत रहिए उसके लिए कि दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। उसके लिए हम क्वेश्चन आपको पढ़ के अवश्य समझाएंगे। चलिए आ जाइए। ये प्रश्न हमारा कथन का प्रश्न दिया गया। प्रश्न पूछ रहा है कि क्या प्रश्न पूछ रहा है, दिए गए प्रश्नों पर विचार करके निर्णय प्रश्न का उत्तर देने में निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। अर्थात कौन से कथन पर्याप्त है जो प्रश्न पूछा। और दो हमारे पास कथन दिया हुआ। पहला प्रकथन दिया हुआ गया है क्या, स्वाति का पति, स्वाति का जो पति है वह नमिता की मां का एकलौता पुत्र है। ये पहला दिया हुआ कथन। और दूसरा कह रहा स्वाति का भाई और नमिता का जो पति है चचेरे भाई या ममेरे भाई है। ये प्रश्न पूछा। अब इसमें पूछ रहा ना कि स्वाति नमिता से कैसे संबंध रखती है। स्वाति एक गर्ल्स हो गई और नमिता एक गर्ल्स हो गई। अभी दोनों में कैसा संबंध रखता है, इस संबंध को पता लगाने के लिए क्या हमारे पास दोनों वक्तव्य चाहिए या एक वक्तव्य से हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं। जैसे देखिए, ये प्रश्न पहला हम सोचते हैं, स्वाति का जो पति है, मतलब ये हो गया स्वाति, ठीक है, इसके हो गए ये पति हो गए, इसके ये हो गए पति, तो ये प्लस हो गए। और नमिता के मां, तो चलिए यहां हो गई नमिता, ठीक है, ये हो गए नमिता, ठीक है। और नमिता के मां तो हमेशा ऊपर लेकर के चलना है, तो ये माइनस हो गया, क्योंकि मां कहे तो ऊपर और बेटा बेटी कहे तो नीचे। तो नमिता के मां ऊपर लेकर के चल गए, का एकलौता पुत्र है, ये है जो ये एकलौता पुत्र है। अब बताइए, क्या ये ज्ञात नहीं हो गया, इसकी जो नमिता की मां का एकलौता पुत्र, अर्थात ये इसका कौन हो गया, भाई हो गया, और ये भाई की पत्नी हो गई, अर्थात ये इसकी कौन हो गई, भाभी हो गई। हुई कि नहीं हुई? तो हमने आराम से ज्ञात किया। तो पहला से भी हम नमिता और किसका, स्वाति का रिलेशन जोड़ के देख सकते हैं। तो कथन एक हमारा सही है, ये भी चाहिए। क्या देख लेते हैं, दूसरे पे चलते हैं। ये समझ में आ गया, चलिए दूसरे पे चलते हैं, दूसरा पे आते हैं। चलिए दूसरा कह रहा स्वाति का भाई, अर्थात ये जो स्वाति एक महिला है इसका भाई हो गया। तो चलिए बी से हम इंडिकेट कर देते हैं, इसका ब्रदर हो गया, भाई हो गया। और नमिता का पति, ये दूसरे प्रश्न में, तो चलिए ये हो गई नमिता, ये हो गई नमिता, और ये हो गए नमिता, माइनस हो गया, और इसके पति तो हस्बैंड, ये हो गया नमिता के पति। अभी तक कितना पढ़े, का पति चचेरा भाई या ममेरा भाई है, मतलब ये दोनों व्यक्ति एक ही है, इसका ये भाई ही है, ठीक है। तो क्या ये भी रिलेशनशिप ज्ञात करने में आसान है,
कि इससे भी हम रिलेशन निकाल सकते हैं कि जो स्वाति का जो भाई हो गया और नमिता का पति का चचेरा भाई है, ये इसका कौन हो गया? चचेरा भाई हो गया, चचेरा भाई हो गया। अब बताइए, ये इसके पति हो गए हुए ना, ये इसके पति हो गए, तो ये इसके कौन हो गए? ननद हो गए। ये इसके कौन हो गए? ननद हो गए। अर्थात यहां भी रिलेशन जो बन रहा है वो भाभी का ही रिलेशन बन रहा है। ठीक है, तो यहां से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ये देखिए, ये इसका भाई और एक चचेरा भाई ई, और चचेरा भाई के पत्नी, तो पत्नी इसका क्या लगी? भाभी ही लगी ना, तो यहां से भी भाभी का रिलेशन निकल रहा। अर्थात इसका उत्तर देने के लिए हमें एक या दो, दोनों में से कोई भी रहेगा तो हम उत्तर निकाल सकते हैं, संबंध निकाल सकते हैं। प्रश्न देखिए, दिए गए प्रश्न के उत्तर देने के लिए एक और दोनों पर्याप्त है, ये तो बात सही है, लेकिन हम एक से भी स्पेशल दिए गए प्रश्न को उत्तर देने के लिए या तो एक या दो पर्याप्त है। मतलब हमारा पास अगर एक भी होता तो फिर भी हम रिलेशन निकाल देते, हमारा पास अगर दो भी होता दूसरे कथन भी, फिर भी रिलेशन निकाल देते। तो इसीलिए आंसर ये दो लिया कि एक या दो, दोनों में कोई भी हमें चाहिए तो हम उसका उत्तर निकाल दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हमारा फर्स्ट प्रश्न है। चलिए आगे आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न आपको अवश्य दिखाई देगा। दिए गए संबंधित जोड़ों के आधार पर अनुपस्थिति शब्दों को चुनें। अर्थात यहां देखिए, बाई दिया है और बुगेट दिया है, तो इसका दोनों का अर्थ एक ही होता है। ठीक है, दोनों का अर्थ एक ही होता है, आप गूगल करके देख लीजिए। तो इसी प्रकार जो सूट यहाँ पे वही होंगे। ठीक है, ये इंग्लिश में प्रश्न लेकर के चले गए। ठीक है, तो ये दोनों का इंग्लिश वर्ड मीनिंग एक ही होता है, तो ये दोनों का भी एक ही होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन एक हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए इस प्रकार दिया गया। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन आपको दिए हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब प्रश्न आ रहा है तो ऊपर दिए गए अनुक्रमांक को देखकर अक्षर निम्न समूह का हिस्सा नहीं है, मतलब इनमें से कौन है जो इसका हिस्सा नहीं है। जैसे देखिए, पहला हम चुनते हैं, ये दिया है ए और ओ, अब प्लस दिया है, तो देखिए ए यहाँ पर है और ओ यहाँ पर है, अब प्लस यहाँ पर है। जैसे देखिए इसके बीच में कितना गैप हुआ, इसके बीच में गैप निकालिए। चलिए निकालते हैं, तो 2 1 3 1 4 1 5, 3 और 2 5, मतलब ए के बाद 5 गैप किया, फिर ओ लिया, फिर 5 गैप किया, फिर प्लस लिया, इस हिसाब से लिया। चलिए अब इसमें दूसरे प्रश्न में, तो ये तो हमने चेक कर लिया, इस पे आते हैं, इसका देख लेते हैं। चलिए इसमें आ जाते हैं, तो पहले एम लिया है, तो एम कहाँ गया? एम यहाँ है। ठीक है, एम यहाँ है। अब एम के बाद बी लिया है, तो एम के बाद ये रहा बी, अब बी के बाद 5 लिया। इसके बीच में गैप देखिए, यहाँ के बाद यहाँ, यहाँ के बाद यहाँ, अर्थात इसमें 1 2 3 4 5 का अंतर लिया। इधर 1 2 3 4 5 का अंतर लिया, अर्थात ये दोनों में 5 5 का अंतर लिया। ठीक है, फिर आते हैं, इसमें आते हैं, तीसरे में आते हैं। चलिए तीसरा में आ जाते हैं, एन लिया है, तो एन कहाँ है? ये रहा एन, एन लिया है, फिर 3 लिया है, तो ये रहा 3, और फिर 2 लिया, तो ये रहा 2, तो 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 का गैप लिया, यहां से यहां 5, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 का गैप लिया। अर्थात ये तीनों है जो एक कैटेगरी के तरह है। लेकिन अब इसमें सोचते हैं हम सब। चलिए इसमें आ जाते हैं, इसमें आते हैं, लिया क्या? एस के तरह एट द रेट, मतलब एस वाले कॉलम ऐसे लिए हैं, तो ये यहाँ है, उसके बाद 2 लिया है, तो 2 यहाँ है। ठीक है, 2 के बाद पी लिया, तो पी यहाँ है, यहां से यहां और यहां, तो 1 2 3 4 5, 5 का अंतर लिया, 1 2 3 4 5 6 का अंतर लिया। अर्थात इसमें 5 का ले लिया, और फिर दूसरे जगह यहाँ 5 का ले लिया, और यहाँ इन दोनों में 6 का ले लिया, तो यही ना अलग है। तो देखिए आंसर भी वही देगा, तो देखिए आंसर भी यही दिया। ठीक है, ये तीनों में अंतर समान था, लेकिन इसमें अंतर समान नहीं है, इसलिए आंसर इसका 2 हुआ। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे देख लीजिए कैसे प्रश्न पूछा। चलिए फिर वक्तव्य दिया, कह रहा श्याम गीता को कहता है, श्याम जैसे हम ही तो श्याम हैं, अब हम गीता को कह रहे हैं क्या कि श्रीलंका तक पहुंचने का तरीका हवा और पानी के माध्यम से ही है। मतलब हम गीता को बोले क्या कि अगर श्रीलंका तक पहुंचना है तो इसके लिए रास्ता दो, हवा के माध्यम से जाइए या पानी के माध्यम से जाइए, ये 2 बात हमने उसको कहा। चलिए अब यहां आते हैं, मान्यताएं क्या कह रहा कि गीता श्रीलंका की यात्रा करना पसंद करती है। अब ये बात तो कोई जरूरी नहीं है, हम उनको बता रहे हैं कि जाने के लिए 2 रास्ता, तो कोई जरूरी क्यों पसंद करती हैं? नहीं, ये भी गलत बात, तो ये तो गलत हो जाएगा हमारे हिसाब से। श्याम को लोगों को सलाह देने का शौक है, बताइए हमको क्या शौक है जो किसी को सलाह दे? अरे हो सकता है गीता हमसे आकर के पूछी हो,
तो हम बोले कि हाँ दूर रास्ता है ऐसे ऐसे जाने का, तो थोड़ा है कि उनका मन है जाने का या हमारा मन था सलाह देने का, नहीं। तो ये दोनों हम गलत मानेंगे, इसमें अच्छे से दोनों निहित नहीं है। देखिए रीजनिंग के कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न में गौर से समझना होता, जो ये कह रहा है उसी के बारे में सोचना ना था, कोई और दिमाग नहीं लगाना। तो यहाँ एक और दोनों निहित नहीं है, ये हो गया। तो चलिए ये तीसरा चौथा कॉलम छाड़ दिए। चलिए अब इधर आ जाइए, ये देखिए प्रश्न इस तरीके से दिए गए हैं। इधर शुगर दिया है, वेट दिया है और राइस दिया है और अदर दिया है, इस हिसाब से कॉलम दिए गए हैं। क्या पूछ रहा, अन्य, पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ देखिए अन्य, ये शक्कर और गेहूं और चावल, मतलब कहने का मतलब ये अन्य का कॉलम हो गया। जैसे इसका ग्राफ हम देखिए बनाते हैं, ठीक है बनाएं। चलिए इस हिसाब से यहां बनाया गया है, ये इधर ले लिया है, इधर ले लिया है, इधर ले लिया है, ये अन्य का हो गया। और अन्य का दिया है 140। फिर राइस बोले तो इसका चावल का दिया है कितना 40। फिर गेहूं और एक है शुगर, तो चीनी हो गया कितना, शक्कर का ये दिया है 80 और ये गेहूं हो गया, तो गेहूं का दिया है कितना 100 दिया, इस हिसाब से दिए गए। अब इसमें कह रहा है कि कुल उत्पादन 9000 टन है। कुल उत्पादन कितना है 9000 टन है, तो चावल के उत्पादन की मात्रा बताएं। तो बताइए यहाँ कुल उत्पादन कितना दिया, शायद ये लग रहा मैथ के प्रश्न के, मैथ रीजनिंग मिक्स में घुसेंगे। चलिए कुल उत्पादन इतना दिया है। अब बताइए कि यहाँ कुल उत्पादन 9000 दिया है, तो कुल की तुलना कुल से करेंगे, तो जोड़िए 140 को जोड़िए, 80 को जोड़िए, 40 को जोड़िए और 100 को जोड़िए, तो 0 और 4 4 8 8 16 के 6 हाथ में 1, ये 360। वैसे भी एक सर्कल पर 360 ही का बनता है, तो यहाँ डायरेक्ट हम 360 भी ले सकते थे, लेकिन आपको जोड़ करके दिखाने के लिए हमने जोड़ने का प्रयास किया 360। अब पूछ रहा है चावल, तो चावल का कितना है, चावल का 40 है, तो इसे 40 से गुना कर दीजिए, इससे क्या निकल जाएगा, चावल के उत्पादन निकल जाएगा, चावल के उत्पादन की मात्रा निकल जाएगा। इसको काट दीजिए, 0 से 0, 9 चौके 36, ये 4 से 4 खत्म, ऊपर बचा कितना 1 2 3 0, 1 2 3 0, अर्थात 1000 टन। देखिए ऑप्शन तीसरा हमारा दिया हुआ, ठीक है 1000 टन हो गया, ठीक है। तो चलिए ये भी प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न देखिए, चित्र वाला फिगर दिया, फिगर को रोटेट करेगा या कुछ तो करेगा। जैसे यहाँ देखिए रीजनिंग के प्रश्न यहाँ समझते हैं, जैसे यहाँ देख लीजिए ये क्या दिया गया, यहाँ देख लीजिए और आ जाते हैं। यहाँ देखिए सर्कल का 1 2 3 4 4, इसमें 8 गो दिया, 1 2 3 4 4 3 इसमें 7 दिया, 3 3 इसमें 6 दिया, 3 2 इसमें 5 दिया, तो अगला कितना होगा 4 वाला दे दीजिए। तो 4 वाला देखिए ये 2 वाला है गलत है, ये 3 वाला ये भी गलत है, ये 4 वाला सही है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। और सी इसमें सी डायरेक्ट आके टिक नहीं कर देना, सी दिया कौन में है तो दूसरा में दिया, इसीलिए ये हमारा सही होगा, ठीक है। तो 2 हमारे आंसर हो गए। चलिए ये तो आसान, बहुत आसान प्रश्न थे। चलिए आ जाते कथन निष्कर्ष का सिर्फ बड़ा प्रश्न आता है। देखिए युक्ति क्या कह रहा, सभी युक्ति कह क्या रहा है, यहाँ पढ़िए इसमें कि सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद होता है, ये कह रहा, ये क्या कह रहा कि सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद होता है। इतने हम सोचेंगे कि सब लड़की को उपन्यास पढ़ना पसंद होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं सोचेंगे। अब पहला पढ़ेंगे कि केवल उपन्यास ही पठनीय होता है। अब बताओ, सब लड़की को उपन्यास पढ़ना पसंद है, इसका मतलब ये है कि केवल उपन्यास ही पढ़ेगा, कुछ और नहीं पढ़ सकता। पढ़ सकता, ये पहला कथन से मिल रहा नहीं मिल रहा, हम तो कहेंगे नहीं मिल रहा, ठीक है। अब आ जाइए दूसरा, किसी भी लड़की को कुछ और पढ़ना पसंद नहीं होता। ये बात कहा है ऊपर, नहीं कहा, ये कहाँ कह रहा कि आप कुछ नहीं पढ़ेगी, एकदम पढ़ेगी। हम तो कहते दोनों गलत है, हम तो कहते दोनों गलत है। या करा ना तो एक और ना ही दो निहित है, दोनों में कोई निहित नहीं। ये बात सही है ना जी। कथन कह रहा था कि सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद है, और पहला कह रहा उपन्यास एक पठनीय होता, खाली उपन्यास से पठनीय है, बाकी कुछ नहीं पढ़ेंगे, कुछ और भी तो पढ़ सकते हैं ना। तो ये पहला तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा था कि लड़की को कुछ और पढ़ना पसंद नहीं है, ये कहाँ लिखल है, ओकरा कथन में लिखल है,
कि लड़की को कुछ और पढ़ना पसंद नहीं है, ये गलत बात है ना, इसलिए दोनों गलत है। तो कथन निष्कर्ष में सिर्फ कथन में जो कहा है वही सोचेंगे और निष्कर्ष जो पूछ रहा है वही सोचेंगे, तो ये दोनों गलत है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। फिर से फिगर वाला, तो फिर से आसान ही आया होगा। ठीक है, चलिए अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इसको आ जाते हैं। चलिए आ जाइए। दिए गए आकृति में से प्रत्येक केवल एक बार प्रयोग कर 3 समूह बना सकते हैं तो वह समूह होगा। चलिए इसको देखेंगे प्रश्न, उसके बाद चलेगा। आ जाइए, कहाँ चलेंगे आप, काहे भाग रहे हैं। चलिए यहां देखिए, इस तरीके के हिसाब से दिया है क्या, चतुर्भुज मान लेते हैं, 2 गो चतुर्भुज है, ये सर्कल है, तो इसको कॉलम देख लेते हैं क्या कह रहा, तो वह समूह होगा। किस हिसाब से ये लिया है बाबू साहब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस हिसाब से, मतलब इसमें कौन निहित है। अच्छा इसमें देखिए, इस प्रश्न में ना ऑप्शनली चलते हैं, ऑप्शनली चलिएगा, बहुत अच्छे होंगे आपको चलने के लिए। जैसे देखिए ना सर, 1 5 7, हम पहला ऑप्शन उठाएं और सोचें, तो 1 ई है कॉलम, और 5वां ई है, और 7वां ई है। अर्थात कहने का मतलब कि देखिए एक कॉलम में क्या है, जैसे देखिए इसको हम बना देते हैं, एक पहला कॉलम क्या कह रहा, पहला कॉलम में आइए, तो पहला कॉलम ये देखिए वर्ग के अंदर वर्ग है दिया हुआ। ठीक है, हम इसको बना ही देते हैं। चलिए आ जाइए, अपने से बनाएंगे, तो वृत्त के अंदर त्रिभुज दिया, और ये त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज लिया। फिर यहाँ आ जाइए, ये अगर वर्ग के अंदर वृत्त लिया, त्रिभुज के अंदर ये रंगा हुआ भाग है, इसको रंग दीजिए। ठीक है, त्रिभुज के रंगा हुआ भाग, और त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, और ये सर्कल है, और सर्कल के बाहरी भाग ये सब रंगा हुआ। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाते हैं, तो ये इस हिसाब से लिया है। ठीक है, और उसके बाद त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर वृत्त लिया, और ये रंगा हुआ पार्ट। चलिए इसको रंग दिए, कलर कर दिए, ऐसा दिया। इसका नाम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ऐसे चला। अब इसमें देखिए पहला ऑप्शन हम उठाएं तो 1 5 7 मिला, तो देखिए एक में क्या कह रहा, एक में कह रहा है क्या कि जैसे अंदर के अंदर ही है, मतलब एक के अंदर एक है, 5 भी कह रहा एक के अंदर एक है, और 7 भी कह रहा एक के अंदर एक है, मतलब ये हमारा लड़ा। चलिए बहुत अच्छा, ये हमारे अटैच किए कि ये हो सकता है कि एक सही हो। फिर दूसरा देखिए 2 4 9, तो दू ये रहा, ठीक है, 2 ये रहा, 2 ये रहा, और 4 ये रहा, मतलब कहने का मतलब वृत्त के अंदर त्रिभुज और आयत के अंदर वृत्त, और 1 2 4 और 9 देखिए रंगल वाला आ गया, तो ये तो गलत न हो गया। जब अगर अंदर में आ रहा था अल्टरनेटिव करके, तो अल्टरनेटिव करके ही आना चाहिए था, तभी ना एक समान ग्रुप का होता। तो जैसे 2 4 9 चेक किए तो ये हमारा गलत हो गया, 2 4 9 से गलत हो गया, इसलिए ऑप्शन 1 भी गलत हो गया। ठीक है, अब आ जाते 1 5 8 में, तो 1 5 8, 1 5 8, अंदर के अंदर, अंदर के अंदर, और ये देखिए ये अगर इसको हम वर्ग माने तो वर्ग के अंदर वर्ग, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, तो यहाँ त्रिभुज के अंदर ना त्रिभुज होना चाहिए, वृत्त के अंदर वृत्त होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया कि एक अल्टरनेटिव मिल गया हमको, एक समान मिलना चाहिए। 1 5 7, तो 1 5 7 को हम चेक कर चुके हैं, ये सही है। ठीक है, 2 6 8 को चेक करते हैं, तो 2, तब वृत्त के अंदर त्रिभुज, 6 में रंगल आ गया, रंगल आ गया ना, तो ये भी गलत, क्योंकि अगर अंदर के अंदर आ रहा तो अंदर के अंदर ही आना चाहिए, तो 2 6 8 की वजह से ये भी गलत हो गया। बचा कौन, चौथा, ऐसे भी मार देंगे, लेकिन मारने से पहले फिर भी उसको हम चेक करेंगे। तो चलिए 1 5 7 हम चेक कर चुके हैं, 2 4 8 करते हैं, 2 4 8, वृत्त के अंदर त्रिभुज, वर्ग के अंदर वृत्त, त्रिभुज के अंदर वृत्त, मतलब सब एक दूसरे के अंदर ही है और अल्टरनेटिव करके है, तो ये भी सही हो गया। 3 6 9, 3 6 9, एक भाग रंगल है और इसका भी रंगल है और इसका भी रंगल है, अर्थात आंसर हमारा चौथा हुआ। ठीक है, इसको बाई ऑप्शनली ही छांटना हमें आसान रहेगा। अगर आपका किस्मत अच्छा, अगर किस्मत अच्छा तो ऑप्शन ए में ही मिल जाएगा, नहीं तो किस्मत 4 में मिलेगा। ठीक है, तो इस सर्कल को मिला करके हम देख सकते हैं। चलिए ये भी हो गया सॉल्यूशन, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा, हम तब तक देख लेते हैं वीडियो चल रहा कि नहीं। चलिए बहुत अच्छे, वीडियो भी चल रहे हैं और शायद हम तो देखने आए तो लिखा हुआ भी ठीक ठाक ही दिखाई पड़ रहा, ऊपर का कुछ कट जा रहा। चलिए कोई बात नहीं, हम पढ़ देते हैं, हम प्रश्न पढ़ रहे हैं ना, कथन निष्कर्ष, ये ऊपर वाला बात दिखाई नहीं दे रहा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। चलिए हम पढ़ देते हैं, तो प्रश्न आ जाइए, यहां से तो दिखाई दे रहा ना कथन। चलिए क्या करा, लोगों की शिकायत है कि त्योहार के मौसम में बस टिकट उपलब्ध नहीं होता।
ये कथन कह रहा कि लोगों का शिकायत है कि त्योहार के मौसम में बस टिकट उपलब्ध नहीं होता। जैसे नानी घर, मौसी घर, इधर उधर, दिल्ली से मुंबई, इधर उधर आना जाना जो होता है ना, इसीलिए कथन कहा जा रहा कि त्योहार का जो मौसम होता हुआ लोगों का शिकायत है, मतलब ये बात की शिकायत है कि जो त्योहार में है वो टिकट उपलब्ध नहीं होता। तो इसमें देखिए निष्कर्ष पहला क्या करा, लोगों को सलाह देनी चाहिए कि त्योहार के मौसम में वे यात्रा नहीं करें। ऊपर में कहा है कि यात्रा उतरा नहीं करना त्योहार में, तो गलत बात है। हम नहीं जानते, ये अपने से नहीं संतुष्टि करेंगे, नहीं घरे जाए के है ना, तो त्योहार के दिन में घरे नहीं जाएंगे, जो टिकट उकट नहीं मिलता, ये अपने संतुष्टि नहीं हुई है। कथन की कह रहा था, लोगों का शिकायत है ना कि त्योहार के दिन में टिकट नहीं मिलता है, ये थोड़ा करा कि नहीं जाइए या नहीं आइए, तो इसलिए पहला गलत हो गया। चलिए दूसरा आते हैं, सरकार को चाहिए कि वे त्योहार के मौसम में ज्यादा से ज्यादा बसों की व्यवस्था करें। हाँ, ये बात हो सकती है, क्योंकि वो शिकायत कर रहे हैं, हम शिकायत कर रहे हैं कि हमारा शिकायत है कि त्योहारों में बस कम मिलता है, अर्थात हम सरकार के पास में ये शिकायत कर रहे हैं कि नहीं ज्यादा बस चलना चाहिए कि ताकि हम त्योहारों में आ जा सके। ये बातें कथन दूसरा से पता चल रही है, इसीलिए सिर्फ निष्कर्ष दू अनुसरण करता है। चलिए ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो गया। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए प्रश्न देख लीजिए फिर से, अगर फिगर वाला दिया मतलब आसान ही होगा, आसान होगा, सिर्फ समझिए। ये देखिए कि वृत्त मतलब जैसे वर्गाकार की तरह दिया है, वर्ग के अंदर त्रिभुज और दो डायना लगा दिया, उसके बाद इसको इस सर्कल में मतलब इस कॉलम को भरना है, यही ना। तो ये कॉलम या तो ये ऐसे भरेगा या ऐसे चेक करेंगे, तो अच्छा ऐसे चेक कर लेते हैं, ऐसे तरीके से चेक करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे किया, ऊपर भी लिया है वर्ग वाला, नीचे लिया है वर्ग वाला, ठीक है, बीच में डेंगू की तरह ले लिया, फिर मतलब दो गो एक समान और एगो अलग, ये दोनों एक समान एगो अलग, ठीक है ना। तो ये दोनों एक समान, मतलब देखिए देखिए इसमें देखिए कि ऊपर और नीचे एक समान था, बीच में अलग, फिर ऊपर ऊपर एक तरह था, नीचे वाला अलग। अबरी कौन वाला एक नियम होगा, जल्दी से दिमाग बता दीजिए, तो जल्दी से दिमाग सोचिए, जल्दी से सोचिए कि कौन सा होगा। इस हिसाब से भी हम ले सकते हैं, लेकिन इस हिसाब से अगर हम लें, इस हिसाब से लें तो ए बी सी डी आंसर, मतलब इसमें ही चुनना है, तो ये तो फिर एक तरह आ जाएगा। नहीं ऐसे नहीं ले सकते हैं, ऐसे नहीं। अच्छा ऐसे ऐसे करके सोचिए, तीनों अल्टरनेटिव फिगर आया, फिर उसके बाद इस सर्कल को इधर ले लिया, ये बीच ही में बाबू साहब रहे, इसको इन्हें ले लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए ई वाला को इधर ले लिया, इधर ले लिया, तो यहां पर क्या आएगा, जब भी आएगा तो डंडे वाले आकार में आएगा ना, और डंडा वाले आकार में क्या आएगा कि जब ऊपर लिया है गोल, यहां गोल देखिए, यहां लिया त्रिभुज की तरह, और नीचे भी ले लिया त्रिभुज, तो यहां तो ये दूगो तो आ गया, गोल त्रिभुज आ गया ना। तो यहां देखिए गोल नहीं होगा, त्रिभुज नहीं होगा, तो जो इस कॉलम में ऐसे बनल होगा वो होगा, क्योंकि देखिए तीनों में ऊपर त्रिभुज वृत्त वर्ग, त्रिभुज वृत्त वर्ग, वृत्त त्रिभुज वर्ग, तो यहां वर्ग होना चाहिए, और इसमें वर्ग वर्ग वृत्त, तो ये डंडा आकार का, तो वर्ग वृत्त डंडा आकार का, ठीक है। उसके बाद यहां देखिए तिरछा काटल है, तो यहां भी तिरछा ही काटेंगे। उसके बाद ये बिंदु में कोई अंतर नहीं, बिंदु में कोई अंतर किया है क्या, तो बिंदु में कोई अंतर, यहां टेढ़ा दिया था, ठीक है, यहां बिंदु दे दिया, इसमें निचला में सोचना है। देखिए पहले बिंदु, फिर टेढ़ा, फिर वृत्त, टेढ़ा बिंदु वृत्त, टेढ़ा बिंदु, तो वृत्त वाला हो जाएगा। इसमें ऐसे करेंगे, इसको ऐसे बनाएंगे, और यहाँ वृत्त वाला होगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा सही होगा। शायद में भी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन हम समझाने का प्रयास किए हैं, तो आप अवश्य ही थोड़ा सा गौर करके इसको समझ सकते हैं। अगली बार प्रश्न को अच्छे से काट के हम लाएंगे, तो ये बी हमारा सही हो जाएगा। तो बी आंसर सही हो गया, तो बी हमारा चौथा सही हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, उस विकल्पों के चयन कीजिए जो दिए गए चित्र श्रृंखला में खाली स्थान को भरेगा। कौन भरेगा, जैसे यहाँ देखिए तीन गो कट दिया है, तीन गो कट दिया है, तीन गो प्लस दिया है, तीन गो बिंदु दिया है, ऊपर दो गो कट दिया है, तीन गो प्लस दिया है, फिर तीन गो बिंदु दिया है, ई वाला दे रहा, फिर दे रहा दो गो कट दिया है, दो गो प्लस दिया है, तीन गो बिंदु दिया है, फिर इस एक बॉक्स से खाली छोड़ दिया, फिर एक गो कट दिया है, दो गो वृत्त दिया है, तीन गो बिंदु, फिर एक कट एक प्लस दो बिंदु। देखिए नहीं लग रहा कि यहाँ से एगो कट के कम किया, गुना को कम किया, फिर यहाँ एगो प्लस के कम कर दे, तो अगला बार आप वृत्त को कम कर दीजिए, तो दो गो कट, दो गो प्लस, दो गो बिंदु, तो कहाँ गया आपका दो गो कट,
देखिए ना, 2 गो कट, 2 गो प्लस और 2 गो बिंदु, ऑप्शन कौन सा? चौथा सही है। ठीक है, चौथा हमारा क्या हो गया? सही हो गया। चलिए 29 तक प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब 31 नंबर आते हैं, सिर्फ रीजनिंग का। इसका जीके जीएस का प्रश्न हम ले चुके हैं, आप देख सकते हैं जा करके। निम्नलिखित अभिव्यक्ति में उन चिन्हों की संख्या, खाली स्थान है, जिनके आगे का अक्षर और पीछे का अक्षर, मतलब कह रहा है क्या कि जिनके आगे कोई अक्षर हो और जिनके पीछे कोई संख्या न हो, पीछे कोई संख्या नहीं हो, वैसा कितना है? तो देखिए इसमें हम लिख देते हैं, ए दिया है, फिर 1 दिया है, प्रतिशत दिया है, एम दिया है, बी दिया है, हच दिया है, 6 दिया है, एस दिया है, ऐसे करके एस से एन सी 3 आई ओ डी प्लस के पी। इसमें क्या कह रहा है कि ऐसी कै गो संख्या जिनका आगे अक्षर है, जिनका आगे अक्षर है, अब पीछे लेकिन कोई संख्या नहीं होना चाहिए। आगे क्या है? अक्षर है। जैसे देखिए इसके आगे अक्षर है, अब पीछे आगे क्या दिया? अक्षर दिया है और संख्या दिया। संख्या 1 2 3 होता, ठीक है, और अक्षर ए बी सी हम सब ले सकते हैं कि ऐसी कै गो है संख्या। मान लेते हैं ऐसी कै संख्या जिसके क्या कह रहा? आगे अक्षर है, अर्थात ए बी सी डी हो गया, संख्या 1 2 3 वाला हो गया। तो जिनके आगे अक्षर है, इनके आगे अक्षर है, ठीक है, ऐसी कितनी संख्या? तो मान लेते इसको उठाते हैं, इसको आगे उठाएं तो इसका आगे अक्षर नहीं है, इसका आगे अक्षर नहीं है। ऐसा कीजिए अक्षर वाला ही देखिए, तो ए बी सी डी या ये देना है, ये देखना। जैसे ये इसको उठाएं तो इसका आगे अक्षर है नहीं, आगे संख्या, ये गलत हो गया। तो ठीक है, अगर इसको उठाते हैं तो इसका आगे अक्षर है नहीं है, इसका आगे अक्षर है नहीं है, इसका आगे अक्षर है नहीं है, हाँ इसका आगे अक्षर है, अब पीछे संख्या नहीं है, ये देखिए 1 बना, इसके आगे अक्षर है, अब पीछे संख्या भी नहीं है, ठीक है। इसको लिए क्या कह रहा? निम्नलिखित अभी चिन्ह के संख्या को चिन्ह और जो 1 ने लिया है जी, आंसर क्या लिया? 1 लिया। क्या कह रहा? निम्नलिखित अभिव्यक्ति में उन चिन्ह की संख्या है, मतलब संख्या है, कितना संख्या? जिसके आगे कोई अक्षर है और पीछे संख्या नहीं है, पीछे संख्या नहीं है, तो संख्या नहीं है, ऐसे चुनने कह रहा ना, तो पीछे कोई संख्या नहीं, तो अक्षर तो क्या होता? जिसके आगे अक्षर है और पीछे संख्या नहीं है, तो इसका कॉलम 1 ही दिया, 1 आंसर लिया है। तो इसमें देखना होगा, जैसे अक्षर और संख्या में पहले कंफ्यूजन दूर करना होगा, और संख्या। तो देखिए अक्षर तो हम कहेंगे कि ए बी सी @ या कुछ ऐसे ले सकते हैं, ये सब अक्षर में ही है। संख्या हम ले सकते हैं 1, अब ऐसे संख्या दिया कितना? 1 है, 6 है, 3 है, 1 6 3, यही सब न हुआ। तो पीछे संख्या नहीं है और उसके आगे अक्षर भी है, तो ये तो बहुत सारा होना चाहिए, एक ही कह दिया। अगर अक्षर लेते हैं, चलिए 31 नंबर का प्रश्न है जो आप इसको फिर से हम सब देख लेंगे अगले शिफ्ट में, थोड़ा पता नहीं चल रहा अक्षर संख्या में कंफ्यूजन हो जाने की वजह से। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, रुकना नहीं है, फिर भी हमको पूरा करते चलना है आगे। देखिए क्या दिया? 22, ठीक है, 22 दिया है, -1/4 और फिर मंझली ब्रैकेट -5 -48 और भागा -16, ऐसे दिया। देखिए पहले हम उसका काम कर लेंगे, तो 22 और इंटू 1/4 रहने देंगे, यहाँ मंझली ब्रैकेट, पहले इसका काम कर लीजिए, -5, ठीक है ना, तो उसके बाद इधर माइनस है, तो इसको काट दीजिए, 16 48 और माइनस माइनस भी कट गया, तो 3 बचा। तो 22 और -1/4 ब्रैकेट में, और ये इधर 5 3 कितना हो गया? -8, 4 दूना 8 हो गया, तो 22 और -2, तो 22 माइनस प्लस, तो 22 2 24 हो गया। क्या आंसर 24 देता है? चलिए 24 आ गया। तो ये मैथ के छोटे से प्रश्न थे, तो 24 आंसर आ गया हमारा। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। 1.3 दिया, तो सोचिए कि क्या होगा यहाँ बीच में क्या होगा? लुप्त अंक ज्ञात कीजिए यदि इसके गुणक 11 और 13 है, इसके गुणक हैं जो 11 और 13 है, अर्थात
तो हाँ, तो जैसे गुना करके इसका 11 आना चाहिए या 13 आना चाहिए। 11 और 13 है, तो जैसे यहाँ अगर मान लीजिए 6 लेते हैं तो 6 तिया 18, इकाइयाँ 18 हो गया ना, तो गुणक नहीं हो गया। 4 लेते हैं तो 4 तिया 12, ठीक है। और इसमें कुछ भी जोड़ घटाव कुछ भी करना है, ये दिमाग लगा लीजिए। 6 तिया 18 में अगर एक जोड़ेंगे तो 19 आएगा, और 18 में घटाएंगे तो 17 आएगा, नहीं होगा। 4 लिए, 4 तिया 12 में एक घटाएं तो 11 हो गया, और 12 में एक जोड़े तो 13 हो गया, तो 4 ही सही होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ 4 भरा। ये दोनों के गुना करके इसको एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। चलिए 43 के बाद 51 प्रश्न चलते हैं, 75 तक चलना है, कुछ ही प्रश्न और है, तो इसी प्रकार आप लगे रहिए। चलिए आ जाइए। यदि इतना को इतना लिखा जाता तो इसी कोड में इतना, देखिए किसको लिखा जा रहा है, UNGIMMICK, इसको लिख कितना रहा, MIGNUKCIM, इसको इधर ही लिख देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसमें लिखना किसको है, COMPLEXITY, इसको क्या लिखेंगे। जैसे देखिए इसमें पहले लिखा कैसे है जो समझने का प्रयास कीजिए। जैसे देखिए ये UNG, जैसे यहाँ MI क्या लिखा है, MI एक साथ हम लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये हो रहा है, जैसे देखिए यहां से या तो MIGN, ठीक है, देखिए तो मिलाइए तो MIGNU, देखिए यहां से इसको उलट दिया, ठीक है, यहां से आधा को उलट दिया, तबे ना यहां से देखिए मिलाइए MIGNU, इसको उलट दिया, ठीक है। उसके बाद मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शब्द में 5 शब्द को उलट दिया, ठीक है। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 हुआ, 4 हुआ, 5 उलट दीजिए। तो उलट के हम इसको क्या लिखेंगे, उलट के लिखेंगे LPMOC, फिर इसको भी उलट देंगे तो BTIXE, ये लिख सकते हैं। चलिए देखिए मिलाइए, कहाँ गया आंसर, आया LPMOC/TIEX, ऑप्शन ए सही है। बस 10 में से 5 शब्द को उलट पुलट दिया, ऐसे करके आंसर लिखा। चलिए 57 नंबर प्रश्न, चलिए क्या कह रहा कि 57 नंबर प्रश्न, आकृति बनने वाले प्रतिबिंब को चुने, मतलब इसका है जो जल में प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए जल में जो प्रतिबिंब बनता है ना, जल में जो प्रतिबिंब इसका उल्टा बनेगा, तो जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला इसका उल्टा, क्योंकि ये ऊपर है और ये कहाँ चले आएंगे, जब ये नीचे था तो ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जाने के बाद ये जो भाग है ये इसी भाग में रहेगा ना, इसी जैसे ऊपर तो ये भी भेजा, लेकिन देखिए ये बीच में ले आया, लेकिन यहाँ कटा हुआ बीच में नहीं है, इसीलिए बी वाला ऑप्शन एक जैसा मिल रहा, तो बी हमारा आंसर, तो बी वाला आंसर ए में दिया, तो ऑप्शन ए आंसर हो गया। चलिए उसके बाद 59 नंबर प्रश्न पहुंचते हैं। 59 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, XYZUV में कौन सम संख्या है, मतलब ज्ञात करना, और कथन निष्कर्ष की तरह ही चले जाएंगे। XYZUV में कौन सम संख्या, यहाँ ऑप्शन कथन ये कह रहा कि XYZU और V क्रमिक संख्या, लगातार संख्या है, बात सही है। अब हम तब ना इसको ज्ञात करेंगे, अच्छा देख लेते हैं लगातार संख्या, और Z एक विषम, अगर मान लीजिए Z एक विषम संख्या, इसको 3 सपोजिट मान लेते हैं, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, और 4 होगा, ये 5 होगा, और तबे ना सभी को हम ज्ञात कर सकते हैं, सबका उत्तर दे सकते हैं। क्या पूछ रहा, सबका उत्तर दे सकते हैं, तो इसके लिए दोनों कथन हमें चाहिए, तो कथन एक के साथ में हमें दोनों चाहिए, इसीलिए ऑप्शन 4 हुआ कि कथन एक भी चाहिए और कथन दूसरा भी चाहिए, इसलिए दोनों चाहिए हमें। चलिए 59 के बाद चलते हैं 63 नंबर प्रश्न, फिर से फिगर वाला दिया, कुछ घुमाया होगा। चलिए आ जाते हैं, देखिए ऊपर प्लस दिया है, फिर नीचे इसे चित्र दिया है, फिर फिर नीचे @ दिया है, फिर इसमें क्या किया है, इसको जो रंगा हुआ भाग नहीं था उसको रंग दिया, यहाँ देखिए गौर से देखिए, ये जो रंगा हुआ भाग नहीं था उसको रंग दिया, जो रंगा हुआ था उसको नहीं रंगा, तो उसी प्रकार उसमें कीजिए कि जो रंगल है उसको नहीं रंगिए, तो नहीं रंगे वाले में ए आएगा और ई आएगा, और उसके बाद जो नीचे नहीं रंगा था उसको रंग देना, और संकेत हमेशा इसी तरफ रखना, तो ये ऑप्शन 2 हमारा सही होगा, ठीक है, दूसरा सही होगा। इसमें कौन लिया, तीसरा सही लिया है। अच्छा देख लीजिए @ उल्टा नहीं ना है, अच्छा बीच में भी यहाँ उलट पुलट किया, बीच वाले फिगर में
कि यहाँ वृत्त के तरह से ऊपर से सर्कल घुसाया और सर्कल से वृत्त निकाला, तो इसमें भी हम सब जो वृत्त से ही सर्कल निकालेंगे, इसीलिए 3 ले रहा है। ठीक है, इसीलिए 3 ले रहा है। ये शायद फिगर आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन आप सब लोग सेट, अगर इसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, इसी वीडियो के नीचे में हम इसका पीडीएफ दे देंगे। चलिए, नीचे दिए गए समीकरण में एक तरफ किन 2 अंकों का प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो वो बराबर हो जाएगा, मतलब दोनों बराबर हो जाएगा, निशान को चेंज करने वाला है। चलिए ठीक है, देखिए दिया क्या है, 5, क्या दिया गया है इसको, 5 + 3 × 6 - 4 भागा 2 अब बराबर 4 × 3 10 अब भागा 2 अब +7। इसमें निशान को चेंज करे करा कि ताकि दोनों बराबर हो जाए, नहीं संख्या को, अंक को चेंज कर लीजिए। जैसे देखिए इसमें हम 6 दिया 18, ये 2 कट गया, ये 2 क्या हो गया, कट गया, ये 5 हो गया, ये 18 हो गया, और ये 2 में कट गया तो 2 हो गया। तो और इधर भी 4 × 12 और 5 और +7, तो 12 7 क्या हो गया 12, और तो इसको देख लीजिए, तो 12 7 19 में से 5 गया तो 14 आया। इसको देख लीजिए तो इसमें घटा 23 हो गया, 23 में से 2 गया तो 22 आ गया। अब इसमें से कौन सी संख्या को अलट पलट दें, जैसे पहला ऑप्शन कह रहा है 5 की जगह 2 कर दें। अब मान लीजिए इसको हम 5 की जगह 2 कर देते हैं, तो यहाँ 2 ले लेते हैं, 2 ले लिए, और यहाँ 5 ले लिए, ऐसे कर देते हैं। नहीं, इस हिसाब से करना है। जैसे इसमें क्या कर रहा है कि बामा हस्त और दाना हस्त दोनों बराबर हो जाए, 2 अंकों की प्रतिस्थापित, मतलब एन से एन कर दे। अब मान लीजिए कि इसमें हम पहला ऑप्शन पे चलते थे, जहाँ 5 है वो जहाँ 2 कर देते हैं, जहाँ 5 है वहाँ क्या कर दिए, तो यहाँ 2 ले लिए, 2 ले लिए, और जहाँ 2 है वो जहाँ 5 ले लिए। तो देखिए नहीं, 4 भागा 5 ही पहले नहीं कटेगा, इसलिए इसको गलत लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि कटवे नहीं करेगा तो दिमाग को उसको लगाना होगा। चलिए 6 के जगह 4 कर दीजिए, तो 5 + 3, और 6 के जगह 4 कर दिए, 6 के जगह 4, तो 4 की जगह 6 करना होगा, ठीक है, ये तो माइनस है। उसी प्रकार यहाँ भी 4 की जगह क्या 6 करना होगा, 4 की जगह 6 कर दीजिए। अब बनाइए इसको, तो चलिए 5 + 3 × 4, इसको काट दिए तो 3 दूना 6 हो गया। इसको 10, इसमें एक ही भागा है, ये माइनस है, ये माइनस वाला, तो 5 × 10 हो गया, तो 6 × 18 हो गया, और यहाँ 5 + 7, इसको 5 + 4 × 12 - 3, और 8 7 15, तो ये 25 में से 5 गया, इधर हो गया कितना, इधर कितना हो गया, 12 5 17 में से 3 गया, तो ये 20, और इधर 14, तो ये भी नहीं आ रहा है। 6 के जगह 4 करना है ना, 6 के जगह 4 करना है, तो यही तो गड़बड़, फिर से देखना होगा, क्योंकि आंसर तो यही ले रहा है ना, तो कहीं हम सब मिसफील्ड कर रहे हैं करने में। तो 5 + 3 × 6 के जगह 4 करना है, और 4 की जगह 6 कर दिए, इसको माइनस रखिए। चलिए, थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, और पंखा भी, माइक क्योंकि ख़राब है तो पंखा नहीं लगाए, और पंखा नहीं लगाए हैं तो गर्मी से तबाह हो जाए। चलिए, गुना होना तो सब सही है। चलिए, तो 5 + 3 × 4, और 3 दूना 6 बराबर 6 × 3, और 5 दूना 10, तो ये हो गया 5, और 4 तिया 12, 6 तिया 18, तो ये तो सही है जी। अच्छा, अगर मान लीजिए कि इधर 12 5 17 में से 3 गया 14, और इसको 4 रह देते हैं, तो 4 तिया 12, हाँ, तो एक ही तरफ वाला बदलना है, इस तरफ को ही सिर्फ बदलना है, उस तरफ नहीं बदला, इधर 4 ही रहने दीजिए, तो 4 तिया 12 और 5, तो इधर आ जाइए, तो 12, और इधर चला गया तो +2 बचा, तो इधर बच गया 14, और इधर भी बच गया 14, सिर्फ एक तरफ वाले को चेंज करना, 4 की जगह 6 कर दीजिए, आ जाएगा आंसर, 4 की जगह 6 कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 67 प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। जैसे इसमें इस हिसाब से चलना है, जैसे ये पूर्ण गोला था, इसको ऊपर वाला भाग हटा दिया तो फिर एक बिंदु बचा, ये भी इस तरीके से नहीं, इसको ऐसे चलिए, कैसे चले, ऐसे या ऐसे, तो इसको इस हिसाब से चलिए, इस हिसाब से चलिए तो ज़्यादा बेस्ट होगा। देख लेते हैं कैसे चला है।
इसमें ऐसे ऐसे ऐसे, अगर ऐसे चले तो ऐसे कट दिया, ठीक है। इसको इस हिसाब से लिया, इसको उठा के यहाँ ले आया। देखिए इसका निचला वाला भाग इन्हें खत्म कर दे, अगर यहाँ खत्म कर दे। चलिए सही है, ऐसे चलना, ऊपर नीचे चलना। जैसे इसका इस हिसाब से दिया था तो इसको ये खत्म किया तो बचा ये लकीर बचा। फिर इसको सर्कल में ये था, फिर ऐसे क्रॉस किया है, फिर यहाँ देखिए वृत्त खत्म किया, फिर ये डंडा रखा, तो फिर यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ बिंदु बचेगा। और बिंदु के लिए सिर्फ बचने के लिए सी सही होगा, ठीक है। तो सी के लिए ऑप्शन ए हमारा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न क्या कह रहा, दिए गए संबंधित युग्म के आधार पर अनुपस्थिति पद का चयन कीजिए। इसमें चयन करने कह रहा, तो इसमें भी देखिए उलटा ही लग रहा हमें। जैसे ये के पहले लिया तो यहाँ से लिया, फिर तीसरा पहले लिया, तो यहाँ लिखा है तीसरा, मतलब मान लेते हैं तीसरा, 1 2 3 4 5 6, फिर छठा पद लिया, फिर पहला पद लिया, फिर दूसरा पद लिया, फिर एन लिया है तो पांचवा पद लिया है, और आई लिया तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 चौथा पद लिया। अब उसी प्रकार इसमें सोच लीजिए, 1 2 3 4 5 6 पद में, तो पहले तीसरा तो पी लेंगे, फिर छठा तो ओ लेंगे, फिर पहला तो सी लेंगे। उसके बाद देखिए ना, यहीं से इतना ही से पता चल गया क्या, नहीं। उसके बाद दूसरा लिया तो दूसरा में ए लेंगे, फिर पांचवा लिया तो पांचवा में टी लेंगे, फिर चौथा लिया तो चौथा में ई लेंगे। अब देख लीजिए कहाँ, ये रहा ऑप्शन कौन सा, POC ATE, ऑप्शन 2 हमारा सही हो गया। चलिए 74 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया है। 74 नंबर प्रश्न, एक्स वाई और जेड की औसत मजदूरी क्या है, फिर कैसे निकालेंगे। जैसे एक्स और वाई और जेड का अगर औसत मजदूरी निकालना है तो कैसे निकालेंगे। कथन ये कह रहा कि जो वाई का वेतन है वह एक्स प्लस जेड का आधा, भाई आधा है, लेकिन कई रुपया कमा रहा है जो पता चल रहा है, जो औसत कैसे निकाल सकते हैं, ये पहला कह रहा। तो औसत निकालने के लिए इसमें मूल संख्या होना चाहिए। दूसरा कह रहा है एक्स और वाई एक साथ जेड से 40 रुपया अधिक कमाता है, और जेड है जो 500 रुपया कम कमाता है, अर्थात ये इससे नहीं ज्ञात होगा। जब भी ज्ञात होगा तो दूसरा से ही ज्ञात होगा। इसीलिए केवल कथन 2 पर्याप्त है, एक है जो अपर्याप्त है, तो ई अपर्याप्त हो गया, ई पर्याप्त हो गया, तो दूसरा कथन सही होगा। चलिए और आगे चलते, तो ये लास्ट हो गया हमारा। तो इसमें देखिए बहुत सारे, जैसे ये जो बड़े प्रश्न थे इसको हमने मतलब पूरा ही दे दिए, लेकिन अगला बार इसको ऐसा करेंगे कि इसको कुछ अच्छे से लाने का प्रयास करेंगे जो साफ से पता चले, ठीक है। तो आप सब लोग हमारा ये पहला क्लास अटेंड किए, बहुत अच्छा। तो इसी प्रकार और भी क्लासें अटेंड कीजिए, और क्लासें अवश्य ही सुधार मतलब चलता जाएगा। संसाधन अभी कम है, और दूसरी चीज़ सेटअप करने में थोड़ा परेशानियां होता है, जो उस परेशानियों को देख करके मतलब आगे बढ़ना है। तो आपका अगर सपोर्ट रहा तो अवश्य हम सब आगे बढ़ेंगे। और याद रहे कि शाम वाले क्यूज में आप अवश्य जुड़िए 6:10, अवश्य ध्यान रखिए। ग्रुप डिस्कशन बहुत अच्छे चलते हैं, वहाँ बहुत अच्छे फायदेमंद होंगे। तो चलिए धन्यवाद।